मंगलम प्रणीता जिन धन प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणिनी आरिका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम, श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, श्री समेत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धन प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धन प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माताजी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माताजी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार, विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 रुपए राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212010117777, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्रदान करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि, पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती पूजा जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्री दामाद श्रीमती ऋतु, श्री संजीव जैन, पौत्र पौत्री तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। आजकल तो बात बात में
घमंड लिए बैठे हैं। आज जरा जरा सी बात में पति पत्नी की तकरार हो जाती है, वही स्वर्ग का देवता नारकी दिखने लगता है। एक तलाक का केस आया, जज ने कहा क्या हुआ, अभी तो कल तो शादी हुई थी, अभी घर तक नहीं पहुंचे, तकरार किस बात की। वो कहने लगी इनने साइन मेरे से बड़ी किए हैं। आप समझ गए, इतना भी बर्दाश्त नहीं है किसी को। सोचो क्या परिवारों में आप चल पाएंगे। यदि कोई एक दिन गिफ्ट नहीं आया, आपने मांगी, बस शाम तक समझो महाभारत हो जाएगी। यदि एक दिन पति कुछ नहीं ला पाए तो पत्नी तांडव मचा देती है। बोले हमारे तो भाग्य फूट गए। हमने कहा तुम्हारे भाग फूट जाते तो तुम सिद्ध नहीं बन जाते, तुम्हारे कर्म फूट जाए तो तुम सिद्ध बन जाओ, क्योंकि जिनके कर्म नष्ट हो गए वो सिद्ध हो गए। एक दिन पति कुछ नहीं लाए, बोले तुम कुछ करती नहीं है, तुम हमारे लिए कुछ लाते भी हो। बेचारा जिंदगी भर लाता है, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं द्रोह न मेरे उरावे। हम परिवार में कोई दूसरा पड़ोस वाला एक दिन चाय पिला देता है, तुम 100 बार धन्यवाद देते हो। लेडीजों की भी आदत होती है, कोई पड़ोसन चाय पिला दे, उसकी बहू बहुत अच्छी चाय बनाती, इतने प्यार से बोली दादी जी चाची जी आके चाय पी लो। पहले लोग कहते थे दादी बोल दिया तो बहुत अच्छा लगता था, नानी बोल दिया। आज किसी को बोल दो मैं दादी दिख रही हूँ क्या। आपको पता है नई नई शादी को बोले अभी बच्चे खेलने खाने के दिन, अभी बच्चे पालने के दिन है क्या। हमने कही 25-30 साल आधी बूढ़ी तो पैसे पहले ही जाती है, आधी बूढ़ी तो पहले ही जाती है, फिर दादी होने की उम्र में क्या बच्चे खिलाएगी। कभी ये गलत परंपराएं मत अपनाओ। और कभी भी जब कहो किसी को बोले अभी तो क्या नई नहीं है, हमने कि बुढ़ापे में धक्के खा खा के गिरने लगेगी तब क्या मंदिर आएगी। ये कितना बड़ा अपमान है भगवान का, जब सब जगह से थक जाते हो तो मंदिर में चले आते हो। मैं ये नहीं कहती हूँ शरीर बूढ़ा हो जाए कोई बात नहीं, मन बूढ़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या कहा है दौलत राम जी ने, जब लो न रोग जरा गए तब लो जटत निज हित करो। तब तक हित कर लो। और दुर्लभ लगी ज्यों चिंतामणि, कितनी मुश्किल से पाई थी, ये कोई तुम्हें सौगात में नहीं मिली है। लोग कहते हैं माँ बाप के कारण हमें जिंदगी मिली है। माना कि माँ बाप एक ट्रेन की पटरी की तरह थे, तुम्हें गुजरना था, वो निमित्त बन गए। उन्हें मानो। कभी अपने माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात मत करना। और सच पूछो तो नारियां वो कल्याणकारी हैं जिन्हें मनोवती के चरित्र पता हो। जिस पुत्र वधू को सास ससुर ने जेठ जिठानी ने पहली बार देहरी पर नहीं आने दिया, वो भी आप सबको पता है जब पाप के उदय से संपत्ति नाश हो गई। मनोवती दर्शन कथा आप सबको याद होगी। तो उसने जब बुद्ध सेन के यहाँ माँ बाप पहुँचे, मजदूरी का काम करते थे, तो बुद्ध सेन ने एक बार कहा कि आज अच्छा मौका है, तू कहे तो फांसी पे चढ़वा दूँ, तू कहे तो कोड़े पड़वा दूँ, तू जो कहे वो सजा दिला दूँ। लेकिन मनोवती कहती बस कीजिए, मैं अदब से चुप हूँ गुनाहगार की तरह, और तुम्हारी जबान चल रही है तलवार की तरह। उसने कहा क्यों, कितने दुख दिए इन्होंने तुम्हें। तो वो कहती है जो दुख मिले हैं वो मेरे कर्म का उदय था, लेकिन मुझे दुख कौन कर सकता है। उन्हीं की बदौलत तो मुझे क्या मिला है, उन्हीं की बदौलत मुझे आज इतना राज्य संपदा मिली है। आप सोच सकते हैं उसके बाद भी बुद्ध सेन कहता है कि दर दर के भिखारी हैं। वो कहती है आज के बाद नहीं रहेंगे, मेरा अन्न जल का त्याग है, जब तक वो ससम्मान यहाँ नहीं लाए जाएंगे। बुद्ध सेन कहता कैसे कहूँ इन भिखारियों को कि मेरे माँ बाप हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि औरत धर्म पत्नी होती है, उसके पास धर्म भी होता है, वो श्रीमती होती है। उसे वाइफ मत कहा करो, लाइफ चौपट कर देगी, खुद की भी और तुम्हारी भी। उसे धर्म पत्नी कहो, उसे श्रीमती कहो। श्री यानी बुद्धिमती, लक्ष्मीमती, सौभाग्यमती, वो श्रीमती है, वाइफ नहीं है। वो अकेली पत्नी भी नहीं है। पत्नी तो अकेली पत्नी, धर्म के बिना पत्नी हो तो कटी पतंग की तरह ना जाने तुम्हें कहाँ पटक दे।
लेकिन आप सबको पता है कि वो रास्ता दिखाती है, वो कहती है आज गुप्त रूप से माता पिता भाभी भैया को अलग भिजवा दीजिए थोड़ी दूर, और मैं सबके लिए राजसी वेशभूषा का इंतजाम करती हूँ, जेवर आदि का इंतजाम करती हूँ, और रात्रि में ही भिजवा दूंगी वहाँ चुपचाप से गुप्त रूप से, और आप सुबह मुनादी पिटवा देना कि हमारे माता पिता उस शहर से उज्जैन से आए। आप सोच सकते हैं आज यदि एक के यहाँ थोड़ी सी गरीबी आ जाए तो दूसरा मजा आता, मजा ही तुम्हें उसमें आता है। सच बताना, जो साड़ी तुमने सोची हो कि ये सबसे पहली बार हमने ही खरीदी है, और किसी पार्टी में जाओ और वहाँ 10 साड़ी पहने हो वैसी, बताओ तुम्हें मजा आएगा कि किरकिरा हो जाएगा? किरकिरा हो जाएगा, क्योंकि हम वो सारी जीवन की शैली हमारी अहंकार की, फिर बोलते हैं भय नहीं होना चाहिए, मद नहीं होना चाहिए। अरे इसके अलावा तुम्हारे पास है ही क्या? सोचना, हम पूरे अहंकार में जी रहे हैं और फिर भी कहते हैं हम सम्यक दृष्टि हैं। कैसे सम्यक दृष्टि हो? तुम समझ में नहीं आता है। अहंकार के साथ में आसमान पर चढ़े हो, जब तक दम में दम था तुम्हें आसमान से झुकाना था, दम निकल गया तो मिट्टी ने दबा दिया। वास्तव में आए थे तो तूफान की तरह, और जाओगे तो गर्दन झुका के चले जाओगी। इतनी सी कहानी है क्या? तो हमारी जिंदगी वास्तव में एक वरदान हो। आप सबसे कहा कि कुछ साल शुरू के ब्रह्मचर्य अवस्था में हो, और जब वो ब्रह्मचर्य अवस्था में बच्चा रहता था तो एक अलग अनुभूति आती थी, दिन भर हर कार्य कुशलता आती थी, ऊर्जा को ऊर्ध्व गति मिलती थी, ऊर्जा को सकारात्मक गति मिलती थी। और जब इतनी ऊर्जा सकारात्मक सोच में बहने लगेगी तो वो ग्रस्त अवस्था में भी जाएगा तो अपने सत कर्तव्यों का पालन करेगा, लेकिन पहले अनुभव नहीं भूलेगा। उसके अंदर ललक रहेगी, वो दिन घर को छोड़ बन जाऊं वो दिन कब पाऊं। और जैसे ही 25 साल में अपना बेटा युवा हुआ, वैसे ही घर में रहते हुए भी क्या वानप्रस्थ रहने लगेगा कि ज़्यादा मतलब नहीं रखेगा, अपने अभ्यास को और बढ़ाएगा, और एक दिन होगा संन्यास में उतर जाएगा, और गृहस्थ आश्रम से ही 12 व्रत के अति 4 पन न लगावें, यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावें। तुम लोग क्यों सोचते हो अरे बड़ी आसान व्यवस्था है। जो भी मरता है आपने देखा हो, यूपी में मरे, एमपी में मरे, सब लोग लिखते हैं स्वर्गवासी होगा, जैसे टिकट बुक कराई हुई इतनी सारी। अरे किसी के लिए लिखते हो क्या नरकवासी हो गए? मैं कहती हूँ लिखो या नहीं लिखो, अहंकार में, परिग्रह में, चिंताओं में, कष्ट में जाओगे तो नियम से नरक जाओगे। तो आप ध्यान रखना, हमारा सुख क्या है? सुख अंदर से आता है। एक बार दुख का एहसास हो जाए कि कब तक ही जन्म मरण। आप सबको पता है हमारी अधिकांश समय आपने पूजा में अर्घ्य ये नहीं चढ़ाया कि स्वर्गति विनाश ना है। सबसे ज़्यादा दुख कहाँ है? सबसे ज़्यादा दुख कहाँ है? ये प्रश्न मंच बताइए, हाथ उठाइए। हाँ बेटा बता। हाँ देखिए, मुझे पता था आप लोग सब नरक ही बताएंगे। यदि नरक में दुख है तो फिर आप क्यों चढ़ाते हो अर्घ? जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय। क्योंकि सबसे ज़्यादा जन्म और मरण है तिर्यंच गति में। एक सांस में 8-10 बार जन्मों मरो भरो दुख भार। आप सोच कर देखिए, हमें कभी एहसास ही नहीं होता है। जो चीज़ मिल जाती है उसका एहसास नहीं होता है। शरीर जब तक पैर होते तब तक पता चलता है पैर हैं। हाँ, ये माइक भी तुम्हारा साथ देता है कि समय हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आप पूर्ण स्वस्थ हो, पूर्ण सुखी हो। हमें एक बार लगे कि ये जो जिंदगी मिली है ये पर्याप्त नहीं है। मैं कभी नहीं कहती कि आप लोग घर छोड़ के चले जाओ, मैं कहती हूँ घर में रहने की कला जगाओ। और जब आपको पता है 1-2 पड़ोस का धुआं निकलता है, गंदगी पड़ी हो तो बदबू आती है,
और यदि अगरबत्ती लगा दो तो खुशबू आती है, गुलाब के फूल रख दो तो खुशबू आती है। हमारी जिंदगी खुशबू बन जाए। हमारा जिंदगी में एक ही सूत्र है सुखी रहने का, हम अपेक्षाएं करना छोड़ दें। आपसे कहा कि यदि कोई दूसरा चाय पिला दे तो आप कहते बहुत अच्छी बहू है, बहुत अच्छी है, फलाने की बहुत अच्छा परिवार है, चाय पिलाए ना। अपनी पत्नी रोज खाना खिलाती, कभी कहते हो कि तू बहुत काम करती। अनुग्रह करना घर से सीखो। अपने बच्चों को बात बात पर डांट देते हो, तुम्हारी शान घट गई होती तो बहुत अच्छे परिवार होंगे जो कहेंगे कि आप खाना खा लीजिए। नहीं तो क्या कहते हैं, कहते दादी से खाना बन गया खा लेंगे। अरे इतनी उपेक्षा भाव से क्यों बोलते हो? बच्चे तुम्हें भी उसी दिन ला के देंगे, ऐसी इससे बदतर हालत में देंगे। इसलिए अपनी वाणी में गरिमा बनाओ। यदि आप सुख चाहते तो दूसरा भी सुख चाहता है। आपने चींटी आदि को देखा होगा, हाथ लगाओ वो रास्ता खोज कर निकल जाती है। तो अपने ज़िंदगी में आप सुख शांति लाएं और सुख शांति के लिए प्रेम अपनाएं। तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता। जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता, वही हंसकर कहा होता। सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है। और दो शब्दों में प्रेम है भैया, दो शब्दों में जीत है भैया, दो शब्दों में हार है। यदि प्रेम से, वात्सल से, भक्ति से जियोगे, कभी मत सोचना परमात्मा से हमारा एक ही दुख है, परमात्मा कुछ देता नहीं, पापियों के घर भर रहा है, हमें तो सुनता ही नहीं। अरे वो सुनेंगे क्या? वहाँ से ही मुनिमी करने आएंगे क्या? यदि परमात्मा ये छोटी छोटी फरमाइशें पूरी करने लगे तो फिर यहीं ठीक था, वो ऊपर जाकर क्या करेगा इतने लोगों का? ध्यान रखना। इसलिए परमात्मा को नौकर मत बनाना। परमात्मा जैसी परम विशुद्ध अवस्था को पाकर तुम भी परमात्मा बन जाना। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली, श्री विजय कुमार जैन, श्री अरुण कुमार जैन, सिद्ध जैन, उषा जैन, शमा जैन, इतिशा जैन, सराफा बाजार, कोसी कला, मथुरा, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री सुभाष चंद्र जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र श्री मनोज कुमार जैन, पवन कुमार जैन, सोनू भाई, सौरभ जैन, कोसी वाले, फर्म जैन गारमेंट्स, गांधीनगर, दिल्ली। श्री आलोक जैन, श्वेता जैन, सौम्या जैन, आशीष जैन, मुरादाबाद।